रही है कड़ाके की सर्दी और घना कोहरा, तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कत आ रही है। जहां वाहनों को आवागमन में काफी दिक्कत आ रही है, वहीं अगर रोडवेजों की अगर बात की जाए तो रात होते ही जैसे ही कोहरा चालू होता है, वाहनों को रोडवेजों को बस स्टैंड पर खड़ा कर दिया जाता है या सुरक्षित स्थान जहां भी हो तो वहां खड़ा कर दिया जाता है। जो यात्री है उनको काफी परेशानी होती है, जो अपने गंतव्य तक जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जो जिन घंटों में सफर तय होता था उससे कई घंटे अधिक ज्यादा लग जाते हैं। इस संबंध में जब परिचालकों से जब पूछा गया तो उन्होंने यही बताया है कि साफ निर्देश हमारे विभाग द्वारा किए गए, अगर रास्ता सही से दिखता है तभी वाहन को चलाएं, वरना सुरक्षित स्थान पर खड़ा कर दें। तो अगर बात करें तो कई जो बस स्टैंड है मैनपुरी के, तो उन पर वाहनों को बसों को खड़ा कर दिया जाता है और जब साफ रास्ता दिखता है, जब कोहरा छट जाता है उसके बाद में वाहनों का आवागमन किया जाता है। अगर यात्रियों की रुकने की बात करी जाए तो मैनपुरी जनपद की सभी जो कस्बे हैं तो उनमें जहां से बसें होकर रोडवेज बसें होकर गुजरती है तो वहां पर रैन बसों की व्यवस्था की गई है। लगातार वहां पर जिला अधिकारी का भी दौरा रहता है। वहीं अगर चेयरमैन की बात करें तो नगर पंचायत नगर पालिका के जो चेयरमैन है वो भी लगातार चेक करते हैं, कहीं ना कहीं किसी भी तरीके किसी को कोई दिक्कत ना होने पाए। और भाई साफ निर्देश है जिलाधिकारी के, ठंड के कारण किसी की मौत ना होने पाए, तो जैसे भी हो वो व्यवस्था करते हैं। उनके लिए कंबल वितरण कर रहे हैं समाज से भी, वहीं जिलाधिकारी ने भी कई जगह कंबल वितरण किए हैं, तो जो गरीब लोग हैं जो खरीद नहीं सकते तो ठंड से बचाव कर सके। अगर अलाव की व्यवस्था की जाए तो लगातार नगर पंचायत नगर पालिकाओं द्वारा अलाव भी डाले जा रहे हैं कि जिससे लोगों को राहत मिल सके। जो राहगीर है, निकलने वाले हैं, जो जाते हैं रास्ते से गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं ठंड जब उनको लगती है तो वहां पर खड़े होकर हाथ सेक सकते हैं, तो वहां पर अलाव की व्यवस्था की गई है। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग भी काफी अलर्ट है कि ठंड के कारण किसी को भी कोई परेशानी ना हो। उनको हॉस्पिटल में जब कोई पहुंचता है इलाज के लिए तो वहां पर तत्काल उसको सेवाएं मिलती हैं। अगर वहीं बात करी जाए कि जो सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो है गाय, तो गाय हैं जो उनके लिए गौशाला बनाए गए हैं। मैनपुरी जनपद में कई गौशाला बनाए गए हैं, मगर अगर जो साड़ों की बात की जाए तो वहां से जो उनके कर्मचारी गौशाला मौजूद हो मार के वहां से निकाल दे। जब इस संबंध में उनसे बात की तो उन्होंने यही बताया कि ये गायों को मारते हैं और घायल कर देते हैं, इसकी वजह से इनको बाहर निकाल देता। अब वो जाकर झुंड बनाकर रोडों पर बैठ जाते हैं या तो रोडों पर घूमते हैं, जिससे लोग टकराकर घायल हो जाते हैं या उनकी मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से परेशानी आती है। अगर उनकी बात करें तो ये जो सांड है ये कभी कभी आपस में भिड़ जाते हैं और मार्केट में देखा गया कि घंटों तक ये आपस में लड़ते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी की बाइक टूट जाती है या किसी की दुकान में नुकसान पहुंच जाता है, ये लड़ते हुए घुस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेके अभी तक इसका तोड़ नहीं मिला कि इन पर किस तरीके से काबू पाया जा सके। हालांकि ठंड काफी ज्यादा है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, रात्रि में भी काफी कोहरा रहता है, दिन में भी कोहरा रहता है, सूर्यदेव के दर्शन नहीं होते हैं और लगातार कोहरा पूरे दिन जारी रहता है। रात होते ही बढ़ जाता है कोहरा और सुबह भी देखा जाए तो रास्ता सही से नहीं दिखता है। अभी भी आप देखेंगे तो कितना कोहरा पीछे नजर आ रहा है। हालांकि ये कोहरा कब तक छटेगा ये नहीं पता होता। अगर सूर्यदेव के दर्शन होंगे तो कोहरा छटेगा, और दर्शन नहीं होते तो इसी तरीके से कोहरा बना रहता है। हालांकि लोगों के लिए जो समाज सेवी है वो भी आगे निकल आए हैं लोगों की मदद करने के लिए, और लगातार गरीबों तक मदद पहुंच रही है। और अभी तक किसी की भी ठंड के कारण मौत होने की कोई भी अभी जानकारी ऐसी नहीं आई है। मैनपुरी से कैमरामैन गौरव राजपूत के साथ प्राइम न्यूज के लिए विकास तिवारी की रिपोर्ट।